एजुकेशन हब विथ नीतीश में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के बीच ऐसे का 16वां टॉपिक, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, बेरोजगारी से संबंधित है। आप लोग को हम पहले जो है 15 टॉपिक लाए हैं, उसमें आप लोग जो है उसको मेरे प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश के ऐसे का और हिंदी ऐसे का देख सकते हैं। हमारा जो पिछला टॉपिक था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा टॉपिक था स्किल इंडिया, फिर मेरा टॉपिक था पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग, स्वच्छ भारत मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वुमेन एम्पावरमेंट एंड साइबर क्राइम, सोशल मीडिया, डेमोक्रेसी, टेररिज्म, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वन नेशन वन इलेक्शन, स्किल इंडिया एंड इन्फ्लेशन। हम जो है इतना टॉपिक आप लोग के बीच लेकर आए हैं। आज जो है हम अनएम्प्लॉयमेंट की टॉपिक लेकर आए हैं। तो आप लोग जो भी भाई एवं बहन का 63 भाई का 63 मार्क्स जनरल कैटेगरी में आ रहा है, वो मेंस की तैयारी में लग जाए। और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी का जो से 60 नंबर ला रहे हैं वो भी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपका पीटी 99.9% होने की संभावना है। और जो महिला जो हैं 54 मार्क्स भी लेके आ रहे हैं जनरल कैटेगरी से, उनका भी पीटी होगा। और जो SC ST कैटेगरी से हैं वो 40 नंबर भी लेकर आ रहे हैं, तो उनका पीटी होगा। ओबीसी और ईबीसी का 50 नंबर भी है, तो आपका पीटी होगा गर्ल्स में। इसलिए आप लोग जी जान से मेंस की तैयारी में लग जाएं। सिविल कोर्ट क्लर्क का जो नौकरी है बहुत ही अच्छी नौकरी है। इसमें 2 पोस्ट होता है, एक ऑफिस क्लर्क का बनाया जाता है, दूसरा आपको पेशकार बनाया जाता है। उसके बाद अगर आप जो है डिपार्टमेंट के अंदर में और भी डिपार्टमेंट है, वहाँ का किरानी आप रहिएगा। इसी तरह से आपका यहाँ जॉब है। आपको जो पटना में अगर जो पोस्टिंग मिलता है तो 42,000 सैलरी मिलेगा, और पटना के अलावा 10 डिस्ट्रिक्ट जहाँ 10% हाउस रेंट, वहाँ 39,581 रुपया भी मिलेगा। आपको आते आते जो है 1-2 इंक्रीमेंट आपको लोग को जो है महंगाई भत्ता DA बढ़ेगा, तो आपका सैलरी बढ़ जाएगा। आप लोग के आते आते 40 प्लस आपको कोई भी जिला में मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसका तैयारी करें, और जल्द से जल्द जो है इसका मेंस होने वाला है। पीटी के रिजल्ट के 15 दिन के अंदर ही मेंस होगा। मार्च महीने में मेंस संभावित है। तो आप लोग से को यही कहना हमको है कि आप लोग जो है तैयारी में लगें और अपना जो है एक सीट कन्फर्म कर लें, क्योंकि सिविल कोर्ट क्लर्क में रिटायरमेंट की संख्या धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो हो सकता है इसी बहाली में 400 से 500 सीटों की संख्या बढ़ सकती है। सीट की संख्या जो है आपको पीटी का रिजल्ट आने के पहले तक ही बढ़ती है। पीटी का रिजल्ट आने के बाद सीट की संख्या नहीं बढ़ाया जाएगा। इसमें एक और है, 3300 सीट है तो आपको 20% जो है वेटिंग दिया जाएगा। 20% वेटिंग का मतलब होता है कि आपको 3000 है तो आपको 700 लोगों का वेटिंग दिया जाएगा। 700 लोग जो है वेटिंग में आएंगे, उन लोगों को भी नौकरी होना 100% संभावना है, क्योंकि बहुत लोग जो हैं हो जाते हैं उसके बाद ज्वाइन करने नहीं आते हैं। इस बार ही डिपोजिशन में जो है पहले जो लोग ज्वाइन कर लिए स्टेनो जाने में, हमारे जो है जजशिप से 5-7 स्टेनो हुए तो मात्र गए 2-5 लोग नहीं गए। उसी तरह से जो स्टेनो और DW होंगे उनको क्लर्क में जाने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका एक इंक्रीमेंट भी घट जाएगा, उनको टेक्निकल रिजाइनेशन दे के जाना पड़ेगा। तो कोई अपना जो है रिजाइनेशन देकर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका सैलरी घट जाता है। इसलिए आप लोग को बार बार हम कह रहे हैं कि तैयारी करिए, आप लोग का जॉब पक्का हो जाएगा। आज जो है हम टॉपिक लेकर आए हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, जो कि टॉपिक नंबर 16 है। ये जो है आइए हम बताते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन इन व्हिच एन इंडिविजुअल लुकिंग फॉर वर्क इज अनेबल टू गेट वन। इट इज ए सीरियस एंड persistent प्रॉब्लम इन इंडिया एंड रिक्वायर्स इकोनॉमिक expertise to solve. The rate of unemployment is determined by numerous factors such as economic output, government policies, market condition, new technologies, quality of education, skill of the workforce इत्यादि। Thus it can be said that no single reason is responsible for employment. बेरोजगारी कोई एक ऐसी स्थिति है जिसमें काम की तलाश करने वाले व्यक्ति काम पाने में असमर्थ होता है। यह भारत में एक गंभीर और लगातार बनी रहने वाली समस्या है, और इसे हल करने के लिए आर्थिक विशेषज्ञता की आवश्यकता है। बोथ
आवश्यकता है। बेरोजगारी की दर कई कारकों जैसे आर्थिक उत्पादन, सरकार की नीतियों, बाजार की स्थितियों, नई तकनीकों, शिक्षा और गुणवत्ता, कार्यबल के कौशल आदि से निर्धारित होती है। बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर नेगेटिवली impacted by unemployment in India. Families experience financial difficulties, thus making them fall into poverty. People struggle to provide their fundamental requirements such as food, housing, and health care when they are unable to find work. इसका प्रकार यह कहा जा सकता है बेरोजगारी के कई एक कारण जिम्मेदार होते हैं। भारत में बेरोजगारी से व्यक्ति और समाज दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। परिवारों में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिससे वे गरीबी में गिर जाते हैं। जब लोगों को काम नहीं मिलता तो वे गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होते हैं जिससे अधिक इच्छुक हो सकते हैं, जिसके परिणाम में समुदायों में स्थिरता का उच्च स्तर और अपराध दर में वृद्धि हो सकती है। एडिशनली अनएम्प्लॉयमेंट हैज कंसर्न्स फॉर सोसाइटी अमंग अनएम्प्लॉयमेंट पीपुल. It may cause dissatisfaction, sadness, and social instantly. People may be alienated for society, be inclined to engage in unful activity when they are unable to find employment by further result in high levels instability, community large crime rates. चूँकि अब भारत में बेरोजगारी से व्यक्ति और समाज दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परिवारों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसमें गरीबी में गिर जाते हैं। जब लोगों को काम नहीं मिलता है तो गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं, जिसके कारण परिणाम स्वरूप समुदायों में स्थिरता का उच्च स्तर और अपराध दर में वृद्धि हो सकती है। Since unemployment in India is not caused by a single factor, the approach to solving it must be holistic. The government needs to launch and successfully implement a scheme targeting the unemployed, improve their skills, improve the quality of education, etc. Furthermore, the government must implement policies that encourage entrepreneurship, drive in investment, and promote sector with the high potential for generating employment. It must also focus on infrastructure development to help facilitate the business. चूँकि भारत में बेरोजगारी किसी एक कारक के कारक नहीं है, इसीलिए इसे हल करने का तरीका समग्र होना चाहिए। सरकार को बेरोजगारों को लक्षित करने वाली योजनाओं की शुरू करने और उन्हें सफलतापूर्वक लागू करने के लिए उनके कौशल में सुधार करने, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने आदि की आवश्यकता है। इसके अलावा सरकार को ऐसी नीतियों को लागू करना चाहिए जो उद्यमशीलता को बढ़ावा दे, व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने में मदद करने के लिए इसे बुनियादी ढांचों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करें। The citizen must also do their part. A student looking for jobs must acquire a skill set to get better employment. The people must also develop the spirit of the entrepreneurship that makes them employment generators and not job seekers. नागरिकों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। नौकरी की तलाश कर रहे छात्रों को बेहतर रोजगार पाने के लिए कौशल हासिल करना चाहिए। लोगों को भी उद्यमिता की भावना विकसित करनी चाहिए जो उन्हें नौकरी चाहने वाले नहीं हैं बल्कि रोजगार सृजन बनाए। In conclusion, unemployment impacts every aspect of the well-being of the individual and the society, increasing economic growth, enhancing education and a skill level, assisting SMEs, and lowering barriers to employment are just a few of the many strategies that can be employed to reduce unemployment. India can lower unemployment rates, raise living standards, and promote a more affluent society by all addressing the issue holistically. निष्कर्ष रूप में बेरोजगारी व्यक्ति और समाज को भलाई के हर पहलू को प्रभावित करती है। आर्थिक विकास को बढ़ावा, शिक्षा और कौशल के स्तर को बढ़ावा, एससी की सहायता करना चाहिए और रोजगार की बाधाओं को कम करना चाहिए। बेरोजगारी को कम करने के लिए अपनाई जा सकने वाली कई रणनीतियों से कुछ ही भारत में इस मुद्दे के समग्र रूप में संबोधित करके बेरोजगारी दरों को कम कर सकते हैं, जीवन स्तर को बढ़ा सकते हैं और सभी के लिए अधिक समृद्ध समाज को बढ़ावा दे सकते हैं। थैंक यू। अब जो है मेरा ऐसे का 16वां टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हुआ। अब हम चलते हैं इसका वर्ड मीनिंग की ओर। यहाँ आइए दिखाते हैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट माने बेरोजगारी, सिचुएशन माने परिस्थिति, व्हिच माने कौन, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, लुकिंग माने देखना, वर्क माने कार्य, सीरियस माने गंभीर, परसिस्टेंट माने जिद्दी, प्रॉब्लम माने समस्या, भारत, रिक्वायर्स माने आवश्यक, इकोनॉमिक माने आर्थिक, एक्सपेक्ट माने विशेषज्ञता, सोल्व मतलब हल करना, डिटरमिनेशन में दृढ़ निश्चय करना,
न्यूमेरियस मतलब बहुत, फैक्टर्स मतलब कारको, आउटपुट मतलब उत्पादन, कंडीशन माने स्थिति, टेक्नोलॉजिक माने तकनीकी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा की गुणवत्ता, स्किल्स मतलब कौशल, वर्कफोर्स माने कार्यबल, थस माने इस प्रकार, सिंगल माने अनेक, रिस्पॉन्सिबल माने जिम्मेदारी, सोसाइटी मतलब समाज, निगेटिव मतलब नकारात्मक, इम्पेक्टेड माने असर पड़ना, फैमिली माने परिवार, एक्सपीरियंस माने अनुभव, फाइनेंशियल माने वित्तीय, डिफिकल्ट्स माने कठिन, पॉवर्टी मतलब गरीबी, स्ट्रगल माने संघर्ष, प्रोवाइड माने उपलब्ध कराना, फंडामेंटल मतलब मौलिक, रिक्वायरमेंट्स माने जरूरत, हेल्थ केयर माने स्वास्थ्य की देखभाल करना, अनेबल माने असमर्थ, फाइंड वर्क मतलब काम ढूंढना, एडिशनली माने इसके अतिरिक्त, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब नतीजे, सोसाइटी मतलब समाज, एवं मतलब के बीच, पीपुल मतलब लोग, डिसर्टिफिकेशन माने असंतोष, इनसर्टेनिटी माने अस्थिरता, एलाइंटेड माने अलग अलग, सोसाइटी मतलब समाज, इंक्लाइंड माने इच्छुक, इंगेज मतलब काम में लगा हुआ, अनलॉफुल माने गैर कानूनी, एक्टिविटी मतलब गतिविधि, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, फर्दर माने आगे, लेवल्स माने स्तर, इनस्टेबिलिटी मतलब अस्थिरता, कम्युनिटीज मतलब समुदाय, राइज माने उठना, सिंगल फैल्ड माने एकल कारक, अप्रोच माने दृष्टिकोण, सोल्विंग मतलब सुलझाना, हॉलिस्टिक माने संपूर्ण रूप में, लॉन्च मतलब शुरू करना, सक्सेसफुली माने सफलता, इम्प्लीमेंट माने कार्यान्वित करना, स्कीम माने योजना, टारगेटिंग माने कोई लक्षित, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगार, इम्प्रूव माने सुधार, स्किल्स माने कौशल, क्वालिटी माने गुण, फर्दर मोर माने आगे, इम्प्लीमेंट माने कार्यान्वित, इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, इंटरप्रेन्योरशिप माने उद्यमशीलता, इन्वेस्टमेंट मतलब विनियोग, प्रमोट माने पदोन्नति करना, सेक्टर्स मतलब क्षेत्र, पोटेंशियल माने संभावना, जनरेटिव मतलब उत्पादक, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत संरचना, फैसिलिटी माने आसान करना, सिटीजन मतलब नागरिक, लुकिंग मतलब देखना, स्किलनेस माने कौशल, सेट, बेटर माने बेहतर, डेवलप माने विकास, इंटरप्राइजेस माने उद्यमशीलता, जनरेटर्स माने उत्पादक, सिकनेस माने चाहने वाला, इम्पैक्ट माने प्रभाव, एवरी माने प्रत्येक, एस्पेक्ट माने पहलू, इंक्रीजिंग माने बढ़ाना, ग्रोथ माने विकास, इन्हेंसिंग माने बढ़ाना, असिस्टिंग माने के सहायता से, लोअरिंग माने कम, बैरियर्स माने बाधाएं, स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीतिक, लोअर माने कम, राइज माने उठाना, प्रोमोट मतलब प्रोन्नति करना, एफ्लुएंट माने धनी, एड्रेसिंग माने को संबंधित, होलिस्टिक माने संपूर्ण रूप से। धन्यवाद। आज मेरा जो है ऐसे का 16वां टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट पर ख़त्म हो गया। आप लोग जो है इसे बार बार देखकर लिखना शुरू कर दें ताकि आप एग्ज़ाम में आराम से लिख सकें, क्योंकि इसके बाद जो मेरा टॉपिक होगा वो ऐसे हिंदी का होगा। उसके बाद आप लोग को इंग्लिश का कौन कौन टॉपिक चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको
फिर से आगे करवा देंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें तथा साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना न भूलें, ताकि जो भी महत्वपूर्ण खबर हमारे पास हो वो आप तक पहुंच जाए। और सिविल गुड क्लर्क मेंस के लिए हमारे पास जो है हम लोग जो है एक टेलीग्राम लिंक से जुड़े हुए हैं। आप लोग भी उस लिंक से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।